सॉरी, मैंने हमेशा अपने आप को माँ के लिए स्ट्रांग बनाया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरे सिवाय उनको और कोई हैंडल नहीं कर सकता। तुमने एकदम ठीक कहा। तुम्हारे अलावा माँ को और कोई नहीं संभाल सकता था। तुमने बखूबी अपना फर्ज निभाया, पर अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हम आ गए, सबका ख्याल रखेंगे, माँ का, तुम्हारा, इस घर का, सबका। अब तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। थैंक यू सोनी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। हमारी तरफ से भी थैंक यू युवराज, हमें इतना प्यार देने के लिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? यहाँ कोई सुनंदा नहीं रहती है। सोनी, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार दादी ठीक हो जाएंगे तो उनके कंपनी की बॉस को साउंड प्रूफ कर लेंगे, ताकि हमें तो परेशानी नहीं होगी। हम अभी आए। हाँ भैया, तुम गलत घर में घुस आए हो, जाओ। पर मैडम, एड्रेस तो इस पे लिखा है बिरला हाउस का ही है। आप किसी और को पूछ लीजिए ना, शायद वो जानते होंगे। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी तसल्ली के लिए पूछ लेते हैं। रुको रमेश, मैं इस घर की मालकिन हूँ। एक बार कह दिया ना, इस घर में कोई सुनंदा नहीं रहती, मतलब नहीं रहती। So just get out of here. क्या हुआ रागिनी, क्यों चिल्ला रही हो तुम? अरे माँ जी, किसी सुनंदा के नाम का पार्सल आया है। हमें ना बार बार बताया पागल हो गई, कोई सुनंदा नहीं रहती है, फिर भी ये मानते ही नहीं है। सुनंदा बड़ी माँ जी का नाम है। देखिए, मैंने कहा था ना। पर उनके नाम से पार्सल कहाँ से आया? उन्होंने कुछ मंगवाया था क्या? माँ, बड़ी दादी के नाम का पार्सल हमने मंगवाया। ये लीजिए। थैंक यू। तुमने माँ जी के लिए, मतलब बड़ी माँ जी के लिए क्या पार्सल मंगवाया? हमने बड़ी दादी के लिए नई साड़ियां मंगाई। माँ, अगर दादी को ये लग रहा है कि वो बड़ी दादी हैं, तो हम सबको भी उनके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। हमने नेट में पढ़ा था कि ऐसे लोग अपनी पहचान को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब जैसे कि दादी अपने आप को बड़ी दादी समझती है, उन्हीं की तरीके उनका बोलना, हंसना, चलना फिरना सब उनकी तरीके, लेकिन पहनावा दादी की तरीके। तो जब भी अपने आप को शीशे में देखती होंगी तो वो सोचती होंगी कि ये है कौन और इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। What nonsense सुहानी, वो चंद्रकला बिरला है, कोई सुनंदा वनंदा नहीं जो उनकी तरह रहेंगी। बड़ी दादी, हमने आपके लिए ना ये नई साड़ियां मंगवाई। माँ ने हमें कहा था कि आपको सूती साड़ियां पसंद है, इसलिए हमने ये मंगाया। सुहानी, तुम होती कौन हो? हाँ, तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि सुनंदा क्या? बस चंद्रकला, शहर आकर इतनी सहरी हो गई तू कि सब बउवन के सामने तू हमारा नाम ले रही है। नहीं माँ जी, वो बस, हमें तो से कोनो बात नहीं करनी। ई घर में एक तुम ही समझदार हो। लो, धन्यवाद। ई बॉर्डम से हम कब से कह रहे किला दे, पर इलाई ना। कोई बात नहीं बड़ी दादी। रमेश भैया, बड़ी दादी की पूरी अलमारी खाली कर दीजिए। बड़ी दादी, हमारा मतलब है कि वो पुरानी साड़ियां निकाल दीजिए और ये सारी नई वाली रख दीजिए उसमें।
दादी, आप ये नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगी। एक ना एक दिन आप टूट ही जाएंगी। रमेश भैया, दादी की साड़ियाँ कहाँ रखी आपने? भाभी जी स्टोर रूम के संदूक में रख दी है। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए, ये बाजार से कुछ सामान लाना है, तो दुकान का पता नीचे लिखा है, वहीं से लाइए। अच्छा अभी हम ला देते हैं। स्वानी तो ये क्या करी है? अब तो इस डीएनए टेस्ट के पीछे क्यों पड़ गई है? दी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हमें किसी भी हाल में ये सच बाहर लाना ही लाना है। और दी, आप खुद सोचिए, एक बार अगर माँ और मिली का डीएनए मैच हो गया तो ये बात साबित हो जाएगी कि मिली इस घर की बेटी। स्वानी जानते हम, इसीलिए तो हमें डर लग रहा है। ये देख, हमें तुझ पे भरोसा है कि तू जो कह रही है सच है। ये स्वानी तुझे पता है, तेरे इस कदम से दादी का झूठ सबके सामने आ सकता है। तुझे पता है जिस दिन ये सच सबके सामने आ गया उस दिन क्या होगा? उस दिन इस घर की नींव हिल जाएगी। दी, हम आपका डर समझ रहे हैं और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि जब ये सच बाहर आएगा तो क्या होगा। लेकिन दी, इस डर की वजह से हम सच को बाहर आने से तो नहीं रोक सकते ना। वैसे भी बिना किसी वजह के मिले ने इतने सालों तक दादी की दी हुई सजा बर्दाश्त की। अब जब उसे हक मिलने का वक्त आया है तो दी, हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन स्वानी का डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा दी, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। स्वानी पता नहीं क्यों हमें तेरी बहुत चिंता हो रही है, बहुत ज्यादा। दी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब सही हो जाएगा, पक्का सब सही हो जाएगा। भाभी वो आपके सूट का बैग थोड़ा सा डीप है। भाभी प्लीज ढक लीजिए वरना दादी भड़क जाएगी। आपको तो पता ही है ना। अरे आप कौन है? ये बदतमीज लड़की कौन है और हमसे ऐसे काहे सवाल कर रही है? सॉरी। बड़ी दादी, आप उसे छोड़िए, आप ये देखिए कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। ये खड़ा हो। हम आपके लिए ये खड़ाऊ लेकर आए। वो माँ ने हमसे कहा कि आप यही पहनती। हाँ बड़ी माँ जी खड़ाऊ ही पहनती हैं। दादी इसमें चलेंगी कैसे? अरे रागिनी भाभी, इस बीमारी की यही तो खासियत है। अरे मतलब जो जैसे रूप में होता है ना, उसको वैसी आदतें लग जाती। आप देखिएगा कि खड़ाऊ पहन के ना बड़ी दादी कितने अच्छे से चलेंगी।
जिस तरह से दादी इन खड़ाओं में चल रही हैं, उसे देखकर तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि दादी नाटक कर रही हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।